नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ई-वे बिल 2.0 की। ये नया सिस्टम 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया है। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज हम समझेंगे कि ये है क्या और पुराने वाले से कैसे अलग है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, जीएसटी से पहले याद है ना, हर राज्य का अपना सिस्टम था, जैसे कर्नाटक का ई-सुगम वगैरह, पर वो सिर्फ राज्य के अंदर ही काम करता था। फिर 2018 में आया ई-वे बिल 1.0। इसने पहली बार कोशिश की कि पूरे देश में माल ढुलाई की ट्रैकिंग एक ही सिस्टम से हो। बिल्कुल, वो एक बड़ा कदम था उस समय। और अब आ गया है ई-वे बिल 2.0। कहा जा रहा है कि ये पहले से ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा भरोसेमंद। मकसद तो वही है, माल ढुलाई पर नज़र रखना, उसे आसान बनाना। पर इस बार लगता है टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर है। हाँ, तो यही देखना है कि इस नए और बेहतर सिस्टम में असल में नया क्या है। मतलब, क्या ये सच में कुछ बदलेगा? ओके, तो ज़रा इसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल, 1.0 और 2.0 में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, कुछ खास बातें हैं। एक तो नया पोर्टल आ गया है ई-वे बिल 2.gst.gov.in। पुराना वाला e-waybill.nic.in पर था। लेकिन जो सबसे बड़ा तकनीकी सुधार है वो है रियल टाइम डेटा सिंक। रियल टाइम सिंक? अच्छा, मतलब जानकारी दोनों पोर्टल्स पर लगभग फौरन अपडेट हो जाएगी। ये तो काफी अच्छा है, क्योंकि पुराने सिस्टम में कभी-कभी दिक्कतें आती थी ना, जैसे डेटा अपडेट ना होना। हाँ, बिल्कुल। यही उम्मीद है कि सिस्टम अब ज्यादा भरोसेमंद होगा। और अच्छी बात ये भी है कि दोनों पोर्टल साथ साथ काम करेंगे। मतलब अगर एक धीमा चल रहा हो तो दूसरा इस्तेमाल कर लो। हाँ, बिल्कुल। और लॉगिन के लिए भी कुछ नया नहीं करना। आपका जो पुराना जीएसटी लॉगिन है वही दोनों पर चलेगा, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं। अच्छा, यहाँ एक चीज मुझे काफी दिलचस्प लग रही है, वो है एपीआई इंटीग्रेशन का सपोर्ट टैली और दूसरे ईआरपी के साथ। ये तो बड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ, ये ऑटोमेशन की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बना रहे हैं और वहीं से बिना पोर्टल पर दोबारा डेटा डालें ई-वे बिल बन जाए। इससे न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी, खासकर उनके लिए जिनका रोज का काम ज्यादा है। ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये एपीआई कनेक्शन सेटअप कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई टैली प्राइम यूज कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मुश्किल है क्या? नहीं, प्रक्रिया वैसे सीधी है। थोड़ी सी तकनीकी जानकारी चाहिए बस। टैली प्राइम यूजर्स को पहले अपना टैली अपडेट करना होगा लेटेस्ट वर्जन पर। फिर टैली की सेटिंग्स में, मतलब F11 में जाकर जीएसटी फीचर्स के अंदर ई-वे बिल का ऑप्शन चालू करना होगा। इसके बाद जो नया ई-वे बिल 2.0 पोर्टल है, वहां एपीआई डेवलपर जैसा कोई सेक्शन होगा। वहां से अपने लिए क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की बनानी होगी। ये एक तरह का पासवर्ड है सॉफ्टवेयर और पोर्टल के बीच। ये आईडी और की फिर टैली में डालनी होगी। बस एक बार ये सेटअप हो गया तो फिर इनवॉइस बनाते समय ही ई-वे बिल जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। समझ गया। मतलब एक बार का सेटअप है, पर उसके बाद काम काफी आसान हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल, जब ये नया पोर्टल आ गया है तो क्या पुराना वाला मतलब 1.0 बंद हो जाएगा? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से दोनों पोर्टल साथ साथ चलेंगे। अच्छा। हाँ, और क्योंकि डेटा रियल टाइम में सिंक हो रहा है तो आप एक पोर्टल पर बिल बनाकर दूसरे पर उसे अपडेट भी कर सकते हैं। ये एक तरह से बैकअप भी है। ये तो अच्छी बात है। और अगर कभी पोर्टल में दिक्कत आए, जैसे कभी ओटीपी नहीं आता या लॉगिन ही नहीं होता, ये तो होता रहता है। हाँ, ये आम दिक्कतें हैं। इनके लिए वही सामान्य उपाय हैं, जैसे फ़ोन की डीएनडी सेटिंग चेक करना, कहीं ओटीपी ब्लॉक तो नहीं हो रहा, पासवर्ड ठीक से डालना या ज़रूरत पड़े तो रीसेट करना। कभी-कभी ब्राउज़र बदलकर या कैश मेमोरी क्लियर करके भी बात बन जाती है। और जैसा मैंने कहा, एक पोर्टल ना चले तो दूसरा तो है ही। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि ई-वे बिल 2.0 से व्यापारियों और अकाउंटेंट्स के लिए ये कंप्लायंस वाला काम वाकई आसान हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो पूरी यही है। कम डाउन टाइम, सिस्टम का ज़्यादा स्थिर होना, रियल टाइम अपडेट्स और खासकर ये एपीआई वाली बात जिससे ऑटोमेशन हो सकता है, ये सब मिलकर प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। और हाँ, इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और सरकार के लिए निगरानी भी बेहतर होगी। वो भी एक मकसद है। तो हाँ, ये निश्चित रूप से ई-वे बिल सिस्टम को ज़्यादा स्मार्ट बनाने की एक कोशिश है।
तो ये थी हमारी बातचीत ई-वे बिल 2.0 के मुख्य पहलुओं पर, जो जानकारी हमें मिली उसके आधार पर। बदलाव तो दिख रहे हैं, खासकर ये ऑटोमेशन वाली बात काफी अच्छी लग रही है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जिस तरह हम टैक्स सिस्टम में ये ऑटोमेशन और एपीआई इंटीग्रेशन देख रहे हैं, क्या भविष्य में ब्लॉकचेन या एआई जैसी टेक्नोलॉजी बिजनेस कंप्लायंस के पूरे तरीके को और भी ज्यादा बदल सकती हैं? सोचने वाली बात है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर और जानकारी के लिए जरूर विजिट करें, लिंक नीचे दिया गया है। और हाँ, हमारे चैनल लर्न विद अमरूद को सब्सक्राइब करना न भूलें।